जानकारी और जो आज जानकारी मुझे मिलेगी, अब मैं इसके लिए इनको 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन में भिजवाने के लिए निर्देशित करके जाऊंगा। उन दोनों का अध्ययन करने के बाद और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों और आम प्रबुद्धजनों से चर्चा करने के बाद एक बार हो सकता है कि फिर मुझे कोर्ट आना पड़ेगा और एक लंबी बैठक अधिकारियों के लिए करेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई हटाए जाएंगे कि मूर्तियां जो इनकी बनाई गई पुतले वो हटाए जाएंगे। देखिए, मैं जब तक मेरे पास संपूर्ण जानकारी नहीं मिले, मैं आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी बात आपको कहना उचित नहीं मानता। मैं पहली बार आया हूँ, अभी जुम्मा कितने दिन हुए मेरे पास मंत्रालय है। मेरा एक ही सिद्धांत है कि जो भी शिकायत आए उसकी गहराई तक, उसकी जड़ तक जाकर उसके बाद अधिकारियों से जानकारी लेकर कार्रवाई इतना तो मानता है धन की बर्बादी हुई है कुल मिलाकर के पुतलों को बनाने। देखिए, पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न मंत्रियों, मुख्यमंत्री के द्वारा ये निश्चित है कि धन की भारी बर्बादी की गई है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान पर कर्जे का भारी बोझ पिछले 5 साल में बढ़ा। राजस्थान विधानसभा में हमारे सहयोगी रहे माननीय गुंजल साहब, पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी सदनों और मात्र। देखिए, जब से आप सबकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आपने तो थोड़ी सी मेहनत में कमी रही या परिस्थितियां अलग रही होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में दूसरी सरकार बनी है। आप सबकी भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया है। चाहे पेपर चोरी के मामले में विशेष जांच दल गठित करने का प्रकरण हो, चाहे संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष जांच दल गठित करने का मामला हो, सीबीआई को बिना राजस्थान सरकार की अनुमति के राजस्थान में प्रवेश और जांच के अधिकार देने की बात हो, और जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मुझे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मिला है, अब तक जितनी भी शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर एक मीटिंग अधिकारियों को लेकर मैंने उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग रखी है। उसकी समय सीमा 2-4 दिन में खत्म होने के बाद, क्योंकि विधानसभा का छोटा एक सत्र आ गया, फरवरी में मीटिंग लेकर आप लोगों के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से मेरे पास जो सूचनाएं हैं और वो जो सूचना मुझे प्रस्तुत करेंगे उसका मिलान करने के बाद अगर उसमें कहीं विरोधाभास रहा तो उसके फिर मैं मेरे स्तर पर सबसे पहले जनप्रतिनिधियों और आम कार्यकर्ताओं से तहकीकात करवाकर अगली मीटिंग में उनके एक से जवाब तलब करके अगर किसी ने गलत रिपोर्ट की है तो उसके खिलाफ भी मेरा कोई निवेदन है। आपके पास पिछले 5 साल में या आगे पीछे मेरे जो विभाग नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन, मेरे से संबंधित विभागों में अनियमितता की, भ्रष्टाचार की जो भी कोई जानकारी आपके पास है, तथ्यात्मक शिकायत, अगर कोई दस्तावेज हो तो साथ लगाकर, दस्तावेज नहीं हो तो तथ्यात्मक शिकायत आप सीधे मुझे भेजेंगे तो मैं उस पर निष्पक्ष जांच करवाकर उच्च अधिकारियों से
और उस अनियमितता का निराकरण कैसे कर सकते हैं आप, और जिस किसी ने किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसका निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। अभी जैसी बात चल रही थी कि जनहित के कुछ मामले, कच्ची बस्तियां बसी, पुनर्वास के लिए सर्वे हुए, पुनर्वास का मामला आया, और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि जो सूची में थे उनको पुनर्वास नहीं हुआ और उनकी जगह दीगर व्यक्तियों का पुनर्वास हो गया। ऐसे भी जनहित की कोई समस्याएं हैं, वो भी आप एक तथ्यात्मक ज्ञापन कह सकते हैं, शिकायत कह सकते हैं, प्रस्तुत करेंगे तो उस पर भी उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर उनका यथाशीघ्र निराकरण करने में हम किसी प्रकार की कोताही नहीं करते। बाकी आपके कोटा के बारे में शिकायतें तो बहुत सी हैं। अभी एक समाचार पत्र की प्रति मुझे प्राप्त हुई है आपके, हमारे वहाँ के कल परसों के, आज मेरा जब दौरे का प्रोग्राम बना तो आपके यहाँ तो पता नहीं है, नहीं जयपुर के समाचार पत्रों में भी कोटा की कुछ खबरें पुरानी छापी हैं, तो उन सब पे हम संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और उम्मीद करूँगा आप सबका सहयोग मिलेगा। आपने जिस भारी संख्या में अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर हमारा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूँगा कि गई बार जो कमी खामी रही, आने वाले समय में वो कमी खामी आप उसको पूर्ण करते हुए हमें फिर गुंजल साहब को विधानसभा में देखने का अवसर मिला।